किसान साथी नमस्कार। किसान साथी इस नए वीडियो में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं द्वितीय पोषक तत्व की। किसान साथी हमारे जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं, जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और जो हमारे द्वितीय पोषक तत्व हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, जो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में। किसान साथी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति हम डीएपी से करते हैं या एनपीके से करते हैं। डीएपी का मतलब डाई अमोनियम फास्फेट, एनपीके का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। यानी जो डीएपी होता है उसका कंटेंट की बात कर लें तो 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। जो एनपीके होता है उसमें नाइट्रोजन का मतलब एनपीके, नाइट्रोजन 12%, 32% फास्फोरस और 16% पोटास। हम प्राथमिक पोषक तत्वों की पूर्ति डीएपी, एनपीके, यूरिया से कर लेते हैं। लेकिन हमारे जो द्वितीय पोषक तत्व होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, किसान साथी प्राथमिक पोषक तत्वों की पूर्ति कर लेते हैं लेकिन द्वितीय पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करते हैं तो कम मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में। कैल्शियम नाइट्रेट किसान साथी दो प्रकार से आता है। पहला तो आता है कैल्शियम नाइट्रेट जो सिंपल में आप देख रहे होंगे, और जो दूसरा आता है बोरेनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। इन दोनों के बारे में आज जानेंगे, इसका कंटेंट और गन्ने की फसल में हमको कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। तो आप सभी को बताते चलें, गन्ना एक हमारी नकदी फसल है और गन्ने की खेती हमारे संपूर्ण भारत में होती है, लेकिन जो हमारे अग्रणी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। बात कर लें उत्तर प्रदेश की तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती होती है। इस समय जो है गन्ने में जो अवस्था चल रही है, इसमें कैल्शियम नाइट्रेट डालने की अवस्था है। मई और जून के माह में देखा जाता है किसान साथी कैल्शियम नाइट्रेट की खोज करते हैं। तो कौन से कैल्शियम नाइट्रेट को कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, इसमें कंटेंट क्या है और इसकी उपलब्धता कहाँ है, ये सब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। अगर हम अपनी फसलों में कैल्शियम का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो तना होगा वो मजबूत होगा, गन्ने में बेहतर उत्पादन होगा, गन्ने की फसल हमारी गिरेगी नहीं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बोरेनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट, ये तो हमारा नॉर्मल कैल्शियम नाइट्रेट है। और जो बोरेनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट है, जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये बोरेनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट है। अब बात कर लें इसके कंटेंट की, तो इसमें जो है अमोनिकल जो है नाइट्रेट है 14.5%, और जो नाइट्रेट नाइट्रोजन है 13.5%, और जो वाटर सोल्युबल कैल्शियम है 17%, और जो बोरान की बात कर लें तो 0.2 से 0.3%। अब बात कर लें इसको गन्ने में कितना प्रयोग करना है, तो गन्ने में इसको जो है 20 से यानी 25 से 50 किलोग्राम आप अपने मिट्टी के जांच के अनुरूप जो है 25 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और बगल में ही जो है एक कैल्शियम नाइट्रेट दिख रहा है, थोड़ा आगे करिएगा। अब बात कर लें इसके फार्मूले की, तो इसमें जो है टोटल जो नाइट्रोजन अमोनिकल और नाइट्रेट है 15.5% है, और नाइट्रेट नाइट्रोजन की बात कर लें तो 14.5% है। जो वाटर सोल्युबल कैल्शियम है 18.5% है। हम ये कह सकते हैं वाटर सोल्युबल भी है। आप इसका जो है पानी छिड़काव भी कर सकते हैं, कोई भी फसल हो, धान, गेहूं, गन्ना, मक्का। अगर हम अपनी फसलों में कैल्शियम का प्रयोग करते हैं, पहला तो इसको जो है फसल में बुआई के समय डाल सकते हैं, बाकी आप इसको यूरिया के साथ में भी मिला के प्रयोग कर सकते हैं। इसका आप पानी छिड़काव कर सकते हैं। पानी छिड़काव में 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के 10 से 15 दिन के अंतराल पे 2 बार आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब बात कर लें कैल्शियम नाइट्रेट अगर अपनी फसलों में डालते हैं तो हमको क्या लाभ देखने को मिलेगा। मिट्टी से कैल्शियम के अवशोषण व उपयोगिता को बढ़ाता है। इसके साथ साथ कैल्शियम क्या कार्य करेगा, क्या लाभ देगा, जड़ के विकास, पौधे, तने की मजबूती, नई शाखाओं के निर्माण एवं कोशिका विभाजन में प्रमुख रूप से सहायक है। अगर गन्ने की बात कर लें, गन्ने में शर्करा की मात्रा को बढ़ा देगा, गन्ने का वजन बढ़ा देगा। इसके साथ साथ कीटों, बीमारियों आदि समस्याओं के प्रति जो है क्षमता, रोगों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होगा। फूलों को गिरने एवं फलों के सेट होने की प्रक्रिया में सहायक होगा। कोई भी फसल करते हैं, अनाज वर्गीय फसलें या फूल की खेती करते हैं, सभी प्रकार की फसलों में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं अपनी फसलों में तो पौधों को हरा रंग देने में बहुत ही सहायक है। इसके साथ साथ कलियों की संख्या को बढ़ा के उपज में बढ़ाने में सहायक है। हम ये कह सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट को अपनी चाहे रबी की फसल हो, चाहे खरीफ की फसल हो, चाहे जायद की फसल हो, कपास की फसल हो, सभी प्रकार की फसलों में इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप बुआई में भी प्रयोग कर सकते हैं। ये वाटर सोल्युबल है तो इसको पानी छिड़काव होगा। पानी छिड़काव की बात कर लें तो 5 से 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसको घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। अब इसकी उपलब्धता की बात कर लें तो जो इफ्को के किसान सेवा केंद्र है, जिसे सर्विस सेंटर कहते हैं, वहां पे मिल जाएगा। इफ्को बाजार के केंद्र मिल जाएगा। जहां पे भी इफ्को के चैनल है सहकारी समिति में मिल जाएगा। बड़े आसानी से उत्पाद आपको 10 किलोग्राम की पैकिंग साइज में, 25 किलोग्राम की पैकिंग साइज में
और 50 किलोग्राम की पैकिंग साइज में आपको मिल जाएगा। ये किसान साथी ये सॉयल और फोलियर एप्लीकेशन दोनों है, इसको फर्टिगेशन के भी माध्यम से आप प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद किसान साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।